आत्मनिर्भर भारत की पहचान, देश की भूमि से निकले पत्थर बढ़ाते जिसकी शान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संसद के नए भवन की। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली और आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि संसद के इस नए भवन में कौन कौन से पत्थरों का प्रयोग किया गया है। आइए जानते हैं क्या महत्व है इन पत्थरों का, कितने मजबूत हैं ये पत्थर और साथ ही साथ क्या इसका डायमेंशन है और कैसे इस एक्सटीरियर के लिए यही पत्थर सूटेबल थे। पार्लियामेंट में जो ये लाखा ग्रेनाइट और धौलपुर ग्रेनाइट का जो भी जितना भी सारा काम हुआ, जो सीता मार्बल ग्रेनाइट ने किया, उसमें सीता मार्बल ने काम लेके ये एसआरएस को सारा काम दिया कि वो उस काम को मैनेज करे। तो ब्लॉक्स जो भी आने हैं लाखा से, माइन से जो भी कुछ आना है और वहाँ जो भी प्रोसेसिंग होनी है, वो सारा काम एसआरएस ने किया। हमें 21 मई 2021 को ये ऑर्डर मिला और हमने 1 दिसंबर को हमने ये काम स्टार्ट कर दिया था। इन 6 महीनों के अंदर हमने अपने 35 लोगों की टीम बनाई, उसमें ड्राइंग्स बनाई हमने कि पार्लियामेंट के अंदर जो पत्थर लगेंगे वो कटिंग कहाँ से होगी, इसका प्रोक्योरमेंट कहाँ से करना है, इसकी फिनिशिंग कहाँ से होगी। तो हमने सबसे पहले ये ड्राइंग, सबसे पहले ग्राउंड लेवल के ऊपर हमने सारी ये ड्राइंग बनाई। फिर हमने अपनी टीम को सेपरेट किया और हमने हमारी एक टीम को हमने लाखा भेजा, जहाँ से ये पत्थर निकलता है, वहाँ पे माइनिंग एरिया होता है। जो काम हमें लग रहा था कि हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, उन्होंने दिन और रात मेहनत करके कि सर ये काम पार्लियामेंट में जा रहा है, यानी कि हमारा घर बन रहा है, और उसके लिए वो दिन और रात मेहनत करके इस पत्थर को तराश रहे थे, उस पत्थर को कटिंग कर रहे थे, उस पत्थर का प्रोसेस कर रहे थे। 3 महीने से हम यहाँ पे माइन से हम ब्लॉक लेकर आते हैं, इन ब्लॉक की कटिंग करते हैं, फिर उसकी अलग अलग साइज़ बनाते हैं। जैसे 4 फुट की साइज़ होती है, 4x2 की होती है, और उनकी फ्लेमिंग वगैरह हम करवाते हैं। फिर अलग जो एक ब्रिज कटर होता है, वहाँ पे साइज़ बनने का काम होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ सिर्फ स्लैब बनती है, बड़ी बड़ी स्लैब बनाते हैं हम। फिर आगे ब्रिज कटर बोलते हैं, छोटी मशीन होती है, उससे अलग अलग साइज़ बनती है और वो साइज़ आके पार्लियामेंट में लगती है। माइन से माल लाने के बाद में अलग अलग फैक्ट्रियों में डाल देते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसी थिकनेस के अकॉर्डिंग माल को कटाया जाता है। 30 mm, 50 mm, 60 mm, 150 और 200 mm के काटने के बाद में फैक्ट्रियों से माल लाने के बाद में यहाँ पर एजिंग की जाती है। एजिंग करने के बाद में किशनगढ़ जाता है। प्रधानमंत्री का सपना आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत में एक नई इमारत, उसके अंदर हम अपना योगदान दे रहे हैं। हमने उसके लिए अलग अलग लोग जो कि अलग अलग हुनर थे उन जिनके पास में, वहाँ से हमने इतने लोगों की हेल्प ली, वहाँ से हमने इन पत्थरों को प्रोसेस कराया। जैसे हमने कुछ कटिंग हमने जयपुर के अंदर कराई, कुछ बूंदी के अंदर कराई। किशनगढ़ जो कि मार्बल सिटी है, किशनगढ़ के अंदर हमने इसका सारा प्रोसेस किया। हमें ये काम सीता मार्बल दिल्ली की कंपनी ने डेलीगेट किया था। इसमें इतने लोगों का योगदान रहा, ऑलमोस्ट आप समझिए कि 300 से 400 लोगों का इस पत्थर को घड़ाई करने का, प्रोसेस करने का उसमें योगदान रहा। हमें खुशी थी कि हम एक पार्लियामेंट का काम कर रहे हैं, और इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो पत्थर लगाया गया है वो राजस्थान के जैसलमेर से 100 किलोमीटर पहले लाखा एक गांव है, तो एक छोटे से गांव का पत्थर लगाया गया उसके अंदर। कम से कम 30 बंदे यहाँ पे फिलहाल संसद का काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री के थ्रू। बाकी अगर माइंस का भी और जोड़ें तो यहाँ पे लगभग अप्रोक्स 100 आदमी हो जाते हैं जो पार्लियामेंट का काम कर रहे हैं, जिनका पार्लियामेंट के काम में योगदान है।
जो हरे रंग का पत्थर है लोकसभा के पीछे लगाया है। हमने राज्यसभा के पीछे हमने एक लाल पत्थर लगाया हुआ है। ये सारा पत्थर राजस्थान से लिया गया। एक धौलपुर से जो एक पत्थर आता है वो हमने एक पार्लियामेंट के अंदर दीवारों के ऊपर कॉरिडोर के अंदर हमने इन पत्थरों को हमने वहाँ पे लगाया। जो काम 5 दिन के अंदर नहीं होना था, हमारी टीम ने मिलके वो काम 2 दिन में और 3 दिन के अंदर हम वो खत्म कर रहे थे। तो एक जो जज्बा था काम करने का पार्लियामेंट के लिए और एक उत्साह था कि बस कुछ करके दिखाना है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमने वो करके दिखाया। आप ये देखिए कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कितने हुनरमंदों का हाथ था इसके अंदर, और उसमें एक हाथ हमारा भी था। चलिए आइए आपको छोड़े जाती हूँ इस भवन की इंटीरियर की तस्वीरों के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।